नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा उनका देश शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ खड़ा रहेगा। आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रमुख आरोप हटाए। स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगने के 2 हफ्ते बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री संक्रमित पाए गए और एडिटर्स गिल्ड ने कहा प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश न करे मीडिया। और अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का समर्थन करने पर भारत के ऐतराज और कनाडाई राजदूत को तलब करने के बाद एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश विश्व में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारत ने शुक्रवार को कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब कर लाखों किसानों के प्रदर्शन को लेकर जस्टिन ट्रूडो के बयान पर आपत्ति जताई थी। भारत द्वारा कनाडा के राजनयिक को तलब किए जाने और द्विपक्षीय संबंधों में क्षति की चेतावनी के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन में पूछे जाने पर ट्रूडो ने कहा कि कनाडा विश्व में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकारों के लिए खड़ा रहेगा और हम तनाव को कम करने और संवाद के लिए कदम उठाए जाने से बेहद खुश हैं। सूत्रों का कहना है कि कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे तक विदेश मंत्रालय में ही थे। भारत ने उन्हें सूचित किया कि भारतीय किसानों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के बयान हमारे आंतरिक मामलों में दखल है जो कि स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्रालय ने चेताते हुए कहा कि अगर इस तरीके के बयान जारी रहेंगे तो इससे भारत और कनाडा के बीच संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बीते लगभग 11 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अगली खबर। महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में 1914 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य पर लगे उन आरोपों को हटा लिया गया है जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि तीनों आरोपियों ने साजिश के तहत नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। इस घटना के बाद रायगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 34 जोड़ दी गई थी, जिसके मुताबिक इन तीनों ने मिलकर ही अन्वय नाइक को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। हालांकि अब रायगढ़ पुलिस की ओर से ये दर्ज चार्जशीट पर यह धारा हटा दी गई है। हालांकि चार्जशीट में धारा 306 अभी भी कायम है और इसके साथ ही पुलिस ने धारा 109 भी जोड़ दी है। मामले में आरोपियों से धारा 34 का जो हटना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच कर रहे अधिकारी द्वारा 2019 में मामला बंद करने के लिए ये प्रमुख कारकों में से एक था। 2019 में मामले की क्लोजर रिपोर्ट में इस अधिकारी ने कहा था कि नाइक ने आरोपियों के काम को पूरा नहीं किया था और वो इससे संतुष्ट नहीं थे। मौजूदा चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि उनके पास यानी पुलिस के पास अन्वय नाइक के ग्राहकों के काम करने वाले बयान शामिल हैं जो ये स्थापित करते हैं कि नाइक ने उनसे जो काम लिया था उसे पूरा किया था। आपको बता दें कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने बीते 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने पिछले महीने परीक्षण के तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित किए जा रहे स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लिया था। विज ने दरअसल ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी देते हुए अपील की कि हाल ही में उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपनी कोरोना जांच करा लें। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 3 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने विज से शुक्रवार को मुलाकात की थी और कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अपील की थी। जेजेपी दरअसल राज्य में भाजपा की सहयोगी पार्टी है। बता दें कि विज ने कोविड-19 के खिलाफ संभावित टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में पहला स्वयंसेवी यानी वॉलंटियर बनने की पेशकश की थी और उन्हें 20 नवंबर को इसकी खुराक अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में दी गई थी। कोवैक्सीन दरअसल स्वदेशी टीका है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक इसे विकसित कर रहा है। जब विज को कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए सहमति जताई थी तब 25,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका टीका लगाया गया था। हरियाणा में अनिल विज के अलावा रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा समेत 400 से अधिक लोगों ने तीसरे चरण के परीक्षण के दौरान कोवैक्सीन का टीका लगवाया था।
और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के समाचार कवरेज को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि मीडिया का कुछ हिस्सा बगैर किसी सबूतों के प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताकर आंदोलन को अवैध ठहरा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान में कहा कि जिम्मेदार और नैतिकतापूर्ण पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। बयान में कहा गया कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजधानी में समाचारों के उन कवरेज के बारे में चिंतित है जिनमें मीडिया के कुछ हिस्से में उन्हें खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है और बगैर किसी सबूतों के प्रदर्शन को अवैध ठहराने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में आती है। एडिटर्स गिल्ड ने मीडिया संगठनों को किसान आंदोलन का निष्पक्ष और संतुलित कवरेज देने की सलाह दी है। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 से ज्यादा दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर लाखों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये निर्णायक यानी आर पार की लड़ाई है और इसलिए वो दिल्ली आए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।